हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो हम कल बात कर रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, इसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमने सबसे पहले माउथ की बात की थी, जिसमें था हमने सबसे पहले बात की थी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है? स्पेस बिटवीन टीथ। और फिर बात की थी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बारे में हमने बताया स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक। उसके बाद हमने बात की हार्ड पैलेट की, जो कि माउथ के, हमारे माउथ में एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल देते हैं, वो भी अपर साइड में, इसको हम बोल देते हैं हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के पीछे इसकी पोजीशन की बात करेंगे, पोस्टीरियर टू हार्ड पैलेट इट इज सॉफ्ट पैलेट। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के भी पोस्टीरियर साइड में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स लटकी रहती है, जिसको हमने आपको बताया था, बोलते हैं यूबुला या फिर वेलम प्लाटी। फिर हमने टीथ की बात की थी। टीथ कितने होते हैं? 32। डेंटल फार्मूला की बात की, जो होता है 21-23/21-23। चाइल्ड के डेंटल फार्मूला की बात की 2102/2102। ह्यूमन में टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते थे 4 टाइप के, हमने आपको बताए। फर्स्ट वन इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप के हमने टीथ देख लिए थे। उसके बाद हमने बात की थी फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में बोला कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स से चाहे हम कोई भी फूड पार्टिकल को एंगल्फ करें या फिर हम रेस्पिरेशन के दौरान एयर को अंदर लें, वो फेरिंग्स से होकर गुजरेगी ही सही। अगर एयर है तो एंटीरियर साइड ट्रेकिया में चली जाएगी, अगर कोई फूड पार्टिकल्स है तो वो कहाँ चला जाएगा? डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट है ट्रेकिया के जस्ट पीछे, जिसको हमने बोला था इसोफेगस। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो हमने कल देखा उसकी बात की। अब आगे टंग की बात करते हैं। टंग हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, जब स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो, ध्यान रहे ये कहाँ प्रेजेंट है? ओरल कैविटी, नॉट बक्कल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है? ओरल कैविटी। टंग के बारे में कहा है हमने फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये ऐसा हमारा ऑर्गन है जो कि फ्रीली मूवेबल है। ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो किससे अटैच रहता है? हायार्ड बोन। जो हमारा टंग का सबसे पीछे वाला पोर्शन है वो हायार्ड बोन, एक ऐसी बोन होती है, ये सिंगल बोन है। हायार्ड बोन किसी भी दूसरी टाइप की बोन से अटैच नहीं है। फिर हमने इसमें देखा वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। भाई ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, याद रहे क्या है? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोला फ्रेनुलम। तो ध्यान रखेंगे जो हमारी टंग है वो पीछे साइड से एक बोन से अटैच है, जो कि सिंगल बोन यू शेप की बोन होती है, जिसको हमने बोला हायार्ड बोन। और टंग की सरफेस जो ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं डॉर्सल, नीचे वाली साइड को वेंट्रल। तो वेंट्रली जो हमारी टंग है वो अटैच है किससे? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोला? फ्रेनुलम। ठीक है। फिर डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बड या फिर पेपिली। फंक्शन इसका हो जाएगा रिसेप्शन ऑफ टेस्ट बड, सिंपल सा। फिर हमने बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में। सबसे पहला इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैलिवरी ग्लैंड होती है 3 पेयर आउटसाइड द बक्कल कैविटी। सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट हैं? आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर नहीं है, क्योंकि बक्कल कैविटी की हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। बक्कल कैविटी क्या होता है? स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक। ठीक है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप की हमको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। फर्स्ट वन पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट होती है। सेकेंड वन सब मैक्सिलरी, या फिर इनका दूसरा नाम होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। एंड थर्ड वन सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम इनकी लोकेशन की बात करेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है नियर ईयर, चीक्स में, ईयर के ठीक इधर नीचे। ठीक है, हम कह सकते हैं चीक्स में प्रेजेंट है। दूसरे टाइप की सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। जब हम अपना मुंह बड़ा सा खोलेंगे तो ऐसे देखेंगे, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, इसके जंक्शन पर पाई जाती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बात आती है सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड होती है। बिलो द टंग, हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन सी डक्ट के थ्रू ये वाली ग्लैंड्स ओपन होती है माउथ में? आइए देखते हैं।
डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट जो ओपन होती है कहाँ पर, एक्सटेंशंस डक्ट। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर किस डक्ट के थ्रू ओपन होती है, वाटन्स डक्ट। सबलिंगुअल डक्ट ऑफ रिवेनस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने देखा सलेवरी ग्लैंड ह्यूमन में कितने टाइप की होती हैं, 3 पेयर। अगर पेयर की फॉर्म में पूछ ले तो 3, अगर पूछ लिया जाए हाउ मैनी सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, देन आंसर हो जाएगा 6। ओके, ध्यान रहे। फिर हम देखेंगे सलाइवा। सलाइवा क्या है, सलेवरी ग्लैंड का सेक्रीशन ही क्या कहलाता है, सलाइवा। ये जो तीनों टाइप की सलेवरी ग्लैंड है इनका सेक्रीशन क्या कहलाता है, सलाइवा। डेली सेक्रीशन ह्यूमन बॉडी में लगभग, ह्यूमन के माउथ में लगभग 1500 ml पर डे होता है। इसका पीएच की बात करेंगे 6.8 पीएच है सलाइवा का, मतलब स्लाइटली एसिडिक या हाईली एसिडिक, ये हो जाएगा स्लाइटली एसिडिक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माउथ का नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक, तो हम कह देंगे स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, हमारी माउथ में जो भी सलाइवा सेक्रेशन होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है, इसमें हम देखेंगे इसका क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं देखेंगे। H2O लगभग 99.5% तो अकेले H2O होता है। उसके बाद सलेवरी अमाइलेज, सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका दूसरा नाम टाइलिन, इसको किस नाम से भी जानते हैं, टाइलिन नाम से जानते हैं। ये जो सलेवरी अमाइलेज है, टाइलिन एंजाइम है, ये मेनली किसका सेक्रेशन है, पैरोटिड ग्लैंड का। किसका है, पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन है। और देखेंगे लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम है, ये होता है एंटीबैक्टीरियल। क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल। लाइसोजाइम, एंटी मीन्स अंगेस्ट, किसके, बैक्टीरिया के, इसीलिए हमने लाइसोजाइम को क्या बोला, एंटीबैक्टीरियल। जो भी हम फूड को इनटेक करते हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, वो यहीं पर लाइसोजाइम के थ्रू उनको किल करने की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ से बच भी गए तो स्टमक का हाईली एसिडिक पीएच नहीं छोड़ेगा, इसलिए फिलहाल माउथ में भी बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की जाती है, किस एंजाइम के द्वारा, लाइसोजाइम। याद क्या रखना है यहाँ पर, याद ये रखना है कि हमारी सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, जो कि कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल, टू किल बैक्टीरिया। दूसरा होता है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, यहाँ पर माउथ में हम जब भी फूड पार्टिकल्स को च्युइंग करते हैं, फ्रिक्शन हो सकता है, उससे बचाने के लिए, और फूड पार्टिकल्स आपस में अडेर रहे, चिपके रहे, बोलस बनाने के काम में भी क्या आता है, म्यूकस आता है। और कुछ थायोसाइनेट्स, कुछ आयंस भी पाए जाते हैं हमारी सलाइवा में। कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। IgA एंटीबॉडी, ये आपको पढ़ाया जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये क्या है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। जहाँ जहाँ से सेक्रेशन हो वहाँ वहाँ एंटीबॉडी ए निकलेगी, रीच होगी, ठीक है। हमारी सलाइवा में स्मॉल अमाउंट में यूरिया एंड यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रह जाएंगी। इसमें याद क्या रखने वाला था, टंग के बारे में, ओनली ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। पोस्टीरियर साइड किससे अटैच रहती है, हाइड बोन से। टंग की जो नीचे से सरफेस है वो किससे अटैच रहती है, एक मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल होती है, इसको हमने बोला फ्रेनुलम। सलेवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, ठीक है। ये हमने देखा, सलाइवा का कंपोजिशन देख लिया। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आइए देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में इस बार क्वेश्चन आए थे नीट में, तो शब्दों पर भी ध्यान दें, ठीक है। क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री
कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। एलिमेंट्री कैनाल को हमने क्या बताया, हमारी माउथ टू एनस क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ टू एनस हम ऐसे मान लीजिए, ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। हम इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करेंगे, और आपको जब ऐसे दिखाएंगे तो आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। कितनी लेयर्स, 4 लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। इनका सीक्वेंस कई बार पूछा है, आउट टू इन, इन टू आउट। आइए देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है यहाँ पर सिरोसा। क्या नाम होता है, सिरोसा। उसके जस्ट अंदर इनसाइड कौन सी होती है, मस्कुलरिस लेयर। हमने आपको बताया हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो भी एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देखेंगे तो हमें 4 लेयर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट वन आउटर मोस्ट सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, इसके जस्ट इनसाइड पाई जाती है सब म्यूकोसा। क्या कह देंगे, सब म्यूकोसा। एंड इनर मोस्ट म्यूकोसा, क्या बोल देंगे इसको, म्यूकोसा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस पूछा जाता है आउट टू इन। अगर आउट टू इन पूछ ले तो बिल्कुल आउटर मोस्ट सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट म्यूकोसा। लेकिन इन टू आउट तो ध्यान रहे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आउट टू इन पूछा है, इन टू आउट पूछा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में मस्कुलरिस भी 2 टाइप की इसमें मसल लेयर पाई जाती है। एक इनर मसल लेयर, इनर मसल लेयर जो कि होती है सर्कुलर। इनर कैसी होती है, सर्कुलर मसल लेयर। और एक आउटर, आउटर जिसको हम बोलते हैं जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इनर सर्कुलर है या आउटर सर्कुलर है। तो याद रखेंगे इनर सर्कुलर है, जो इनर मसल लेयर है वो कैसी है, सर्कुलर, आउटर है लॉन्गिट्यूडिनल। आप याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो, मान लीजिए कोई भी चीज है, इस पर हम अंदर से कोई चीज को रैप करेंगे तो छोटी आएगी, बाहर से लपेट देंगे इसको किसी भी चीज से तो लंबी आएगी। तो बाहर मतलब आउटर, आउटर लंबी, लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे करके बस थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक की बात करते हैं। हमने क्या बोला सिरोसा के बारे में, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट, जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी, सिरोसा। मस्कुलरिस के बारे में हमने बताया आपको 2 मसल लेयर से मिलकर बनी है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर, याद रह जाएगा। थर्ड वन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बारे में क्या बताया, कंपोज ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर में, ठीक है। सब म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सब म्यूकोसा है ये किससे बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें पाई जाती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी हमें इस लेयर में देखने को मिलेंगी, लिम्फ भी देखने को मिलेगा, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ, और कुछ नर्व्स भी देखने को मिलेंगी। ब्लड वेसल्स छोटी छोटी पतली पतली सी कैपिलरीज आई हुई होंगी, जो कि फाइनली किस में खुलेंगी, जाके बिल्लाई में, जिससे क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो याद रहे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व्स कौन सी लेयर में हमें देखने को मिल जाएंगी, सब म्यूकोसा में। म्यूकोसा की बात करेंगे, ठीक है। म्यूकोसा के बारे में बताएंगे, इससे सेक्रेशन होता है मेनली म्यूकस का। ये होती है ग्लैंडुलर एंड सेक्रेटरी इन नेचर। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं उनकी भी अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इनर मोस्ट लेयर ऑफ, अभी हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आउटर मोस्ट कौन सी थी, सिरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर में हमने देखा ब्लड वेसल्स, नर्व्स,
और लैक्टेल्स भी प्रेजेंट थी, जिनका काम क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। आइए देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा इज इन कॉन्टेक्ट विद फूड। मान लीजिए ये हमारा कोई इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पर फूड पार्टिकल, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। इनका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, ये जो आपको इरेगुलर फोल्ड्स देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं बिल्लाई। क्या बोलते हैं, बिल्लाई। बिल्लाई के ऊपर भी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम कह देंगे बिल्लाई से भी छोटी माइक्रो बिल्लाई, सिंपल क्या बोल देंगे, माइक्रो बिल्लाई। बिल्लाई और माइक्रो बिल्लाई क्या करती हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड का एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भी इतना सा पार्ट फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन ये रेगुलर फोल्ड्स बने हैं जो बिल्लाई और माइक्रो बिल्लाई के, इनसे क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखिए अब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बाकी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ और भी डिटेल्स हैं उनकी हम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी हमने देखा, मान लीजिए हमने बोला इनर मोस्ट जो भी लेयर होती हैं हमारी 4 टाइप की, सिरोसा हो, मस्कुलरिस हो, म्यूकोसा हो, सब म्यूकोसा हो, ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। सारी की सारी सिरोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सारी की सारी लेयर कहीं ना कहीं पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफिकेशन इनके देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने अगर हम स्टमक में बात करेंगे तो स्टमक में ये मिलकर बनाती हैं रूजी, बोलो क्या बोलते हैं, रूजी। और इंटेस्टाइन में आकर इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, बिल्लाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी, सारी की सारी लेयर्स मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं शो करेंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक हमारे एब्डोमिनल रीजन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जे शेप की कंडीशन का होता है। अगर इसकी हम बात करेंगे, जे शेप मतलब ये एम्प्टी कंडीशन में जे शेप का दिखता है। अगर हमने खाना खा लिया तो जे शेप इसका नहीं रहेगा। एम्प्टी कंडीशन में अगर हम इसे देखेंगे तो कैसा देखने को मिल जाएगा, जे शेप का होगा, ठीक है। ये हमारा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस में इतना चौड़ा पार्ट और कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या बोला, स्टमक को एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट बोला है। और ये क्या है, बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन, शेप क्या थी, जे शेप की हो जाएगी। ये फूड को लगभग 4 to 5 आवर के लिए क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। चार से 5 घंटे के लिए फूड को स्टोर कर सकता है हमारा स्टमक। फूड आया स्टमक में, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से निकलेंगे अभी हम उनकी बात करेंगे। लेकिन फूड प्लस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बाय द हेल्प ऑफ चर्निंग मूवमेंट, ऐसे ऐसे खाने की क्या होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, फूड पार्टिकल्स की चर्निंग मूवमेंट होती है और मिक्स हो जाते हैं एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, जिसको हम बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं, चाइम। और माउथ में क्या था, बोलस, स्टमक में आके क्या बन गया, चाइम। बहुत बढ़िया। म्यूकस एंड गैस्ट्रिक जूस ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। बताइए चर्निंग मूवमेंट हो रही है, चांसेस है कि नहीं है जो इनर मोस्ट म्यूकोसा ऑफ स्टमक है ये डैमेज हो जाए। हाँ बिल्कुल। क्या हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस भी है, हाँ, इनसे ये वॉल डैमेज हो सकती है। हम कुछ भी फूड पार्टिकल्स को ईट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है। इतना हाईली एसिडिक पीएच का HCl भी यहाँ पर बैठा है, क्या इनकी बॉल्स को डैमेज नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो उससे भी बचाती हैं, इसको हमने बोल दिया प्रिवेंट फ्रॉम एक्सोक्रिएशंस। कौन बचाता है, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक जूस बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। पीएच हो जाएगा इसका 1.8 ड्यू टू HCl। अब देखेंगे कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। चलिए पहले स्टमक रीजन की बात कर लेते हैं। ये स्टमक है, जे शेप का एम्प्टी कंडीशन में हमें देखने को मिल जाएगा। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फंडस, कार्डियक,
बॉडी और पाइलोरी। इनका सीक्वेंस भी याद रखना, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरी। ये आके ओपन हो रहा है यहाँ पर इसोफेगस। क्या है ये? इसोफेगस। और ये हमारा क्या है? स्टमक। तो पूछा जाता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम होता है? कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हमने कह दिया कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर एक नाम और दे सकते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है। इस स्फिंक्टर का काम ये होता है, जब भी हम फूड पार्टिकल्स को इंटेक करते हैं तो सारा का सारा फूड पार्टिकल्स डायरेक्ट यहाँ पर आकर नहीं गिर जाता, हल्के हल्के छोटे छोटे बोलस के फॉर्म में आएगा। ये इसको रेगुलेट करता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है कि फूड पार्टिकल स्टमक में कैसे एंटर करेंगे। ठीक है, ये हमने पार्ट देख लिए। फिर स्टमक हमारा खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब डिओडेनम पार्ट में। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 घंटे हमने देखा 4 से 5 घंटे हमारा स्टमक फूड को स्टोर करके रखता है। तो बताओ यहाँ पर रोकने के लिए कोई तो खिड़की होनी चाहिए, कोई तो स्फिंक्टर होना चाहिए। इस स्फिंक्टर का नाम हो जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कह देंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। याद रख सकते हैं। अरे पाइलोरिक रीजन के पास में है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ऊपर वाले को क्या कह देंगे? कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड है और जिनसे कौन कौन से सेक्रेशंस होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसे कहते हैं? हमारा ये जो स्टमक है इसकी इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर में क्या पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनसे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, जो कि क्या करती है? हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम कह देंगे म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल से क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस, जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, फूड पार्टिकल्स अधेर रह जाए और चर्निंग मूवमेंट हो तो क्या बन जाए? चाइम बन जाए। इसका काम ये हो गया। दूसरी होती हैं पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स दूसरी क्या होती हैं? पेप्टिक सेल्स, या हम इनको कह सकते हैं चीफ सेल्स। क्या कह देंगे? चीफ सेल्स। पेप्टिक सेल्स बोल सकते हैं, चीफ सेल्स बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, पेप्टिक सेल या चीफ सेल एक ही ग्लैंड का नाम है जिनसे सेक्रेशन होता है प्रोएंजाइम। इससे क्या सेक्रेट होता है? प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो मतलब क्यों? इनएक्टिव फॉर्म में है। सोचिए अगर ये एक्टिव फॉर्म में हुआ, मान लीजिए फूड पार्टिकल्स अभी भी हमारे स्टमक में नहीं है, तो बताइए ये इसकी वॉल को डैमेज कर देगा या नहीं कर देगा? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जब भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट होगा हमारे स्टमक में तो ही ये एक्टिव होंगे, और इसको एक्टिव कौन करेगा? HCl। कैसे? मान लीजिए क्या है हमारा? पेप्सिनोजेन। इसकी डिटेल में आगे बात आएगी। पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिन में। और ये सब करेगा कौन? HCl करवाएगा। और ये हमारे यहाँ पर पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। बोलो क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एक बात हमें और पता लगी, सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारे स्टमक से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो तीसरी टाइप की ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोल देंगे ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या नाम होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स।
ऑक्जेंटिक सेल्स बोल दें या फिर पैराइडल सेल्स बोल दें, इन्हीं से तो सेक्रेट होता है HCl। और इस HCl का काम आप समझ गए होंगे, HCl का काम है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और इसी HCl के कारण ही pH हो जाता है हमारे स्टमक का 1.8, जो कि होता है हाईली एसिडिक। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, स्टमक का नेचर कैसा होता है, हाईली एसिडिक। कुछ भी हम लोग ईट कर जाते हैं, सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हाईली एसिडिक पीएच। मान लीजिए हमने आपको बताया था कि हमारे माउथ में क्या था, एंटीबैक्टीरियल एक एंजाइम पाया जाता था जिसको हमने बोला लाइसोजाइम। वहां पर बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश की जाएगी, अगर हुआ तो ठीक, वरना यहाँ पर जितने भी माइक्रोब्स होंगे हाईली एसिडिक कंडीशन में आते ही सारे के सारे किल कर दिए जाएंगे। तो ये हमने देख लिया। ध्यान रखेंगे, म्यूकस नेक सेल से सेक्रेट होता है म्यूकस, जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। पेप्टिक सेल्स, चिप सेल्स, जिनसे निकलता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, याद करेंगे इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होता है। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में कौन, HCl। और HCl कहाँ से आया, ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइडल सेल से सेक्रेशन हुआ। इसी की वजह से इसका pH कितना होता है, 1.8, जो कि हाईली एसिडिक कंडीशन होती है। हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताया था, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक। स्टमक तक पहुंच गए हैं, इसके बाद हमें इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं, इंटेस्टाइन की बात करेंगे। इंटेस्टाइन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत बढ़िया, मुकाबला हो रहा है रजिस्टर।